नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग BNMU एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी इन दोनों के लिए संस्कृत ऑनर्स BA पार्ट 1 का सिलेबस देखेंगे। साथ ही इसमें हम लोग अंक विभाजन भी देखेंगे, कहाँ से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो BNMU और पूर्णिया यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसी के सिलेबस को देखेंगे। तो जो लोग भी BA पार्ट 1 में हैं संस्कृत ऑनर्स में, इस सिलेबस को अच्छे से देखिएगा, अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर उस हिसाब से आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। जो भी आपके सिलेबस में हो उसको अलग से एक एक विषय को, मतलब जो भी आप इसमें टॉपिक दिया हुआ है उन टॉपिक को आपको अच्छे से रीड करके और उसके नोट्स बनाने हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छे से उसको रिवीजन कर पाएंगे। चूँकि ये आपका फर्स्ट ईयर है तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको खूब सारे श्लोक याद करने हैं, ताकि आप जितना ज़्यादा श्लोक आंसर में लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो एक बात और है कि संस्कृत ऑनर्स अगर आपने लिया है, आपका फर्स्ट ईयर है, तो सभी आंसर्स आपको संस्कृत में नहीं लिखने हैं, ठीक है। संस्कृत में बहुत ही कम आंसर लिखने होते हैं, बाकी आपको आंसर हिंदी में ही करना होता है। सिर्फ उसमें श्लोक को डालिए, बिना श्लोक डाले कोई भी आंसर मत लिखिए, ठीक है। बाकी सिलेबस को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आंसर हिंदी में करना है, कितना संस्कृत में करना है। तो पहला ईयर है इसीलिए मैंने बता दिया है, क्योंकि संस्कृत को लेते समय सभी स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि क्या हमें सारे आंसर संस्कृत में लिखने होंगे, तो उसका जवाब है नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, तभी आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो आपका पेपर होगा संस्कृत का, ये 200 मार्क्स का होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और फिर सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा, फिर सेकेंड पेपर 100 मार्क्स का होगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 दिन होगा, 2 अलग अलग दिन इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर के सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहला में है संस्कृत साहित्य का इतिहास। फर्स्ट पेपर में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, और यहाँ से कुल 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे पहले आपको जो काम करना है, सिलेबस को देखने के बाद संस्कृत साहित्य के इतिहास की एक पुस्तक ले लेनी है, जो उमा शंकर शर्मा ऋषि ऐसे कुछ राइटर हैं, तो इनकी बुक जो है वो ले लेनी है और यहाँ से फ़िलहाल पढ़ना है आपको। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो वहीं आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जो बाकी आपको सेकेंड पेपर में सिलेबस है, ये सारी चीज़ आपको यहीं से समझ में आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आप इन सब के लिए भी बुक्स लेते जाइएगा। फ़िलहाल आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास उमा शंकर शर्मा ऋषि राइटर उनका लेना है। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास ये है 60 मार्क्स का। इसके अंतर्गत जो आप बुक लेंगे तो वहीं से पता चल जाएगा कि उसमें क्या सब टॉपिक हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ, जैसे कि वहाँ पे आपको वैदिक वाङ्मय पढ़ना होगा, ठीक है। वेद के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ना होगा वहाँ संस्कृत साहित्य के इतिहास में। उसमें सभी काव्य और कवि के परिचय दिए हुए हैं, ठीक। संक्षिप्त में वहाँ पे सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। और कवि के बारे में, काव्य के बारे में, रामायण, महाभारत, ये सब जो आप पढ़ते हैं ये सारा चीज़ आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास में मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें आपको महाकाव्य, नाटक, गीति काव्य, इन सब का अलग अलग अध्ययन मिलेगा कि ये किसे कहते हैं, ठीक है। और यही सब बेसिकली हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर में बेसिकली हमें वैदिक वाङ्मय के बारे में, रामायण, महाभारत, नाटक, पुराण, गीति काव्य, गद्य काव्य, इन सब का अध्ययन करना होता है। उसके बाद हमें कवि परिचय, जैसे कि महाकवि कालिदास हैं तो इनके बारे में पढ़ना होगा। और महाकवि कालिदास ने कौन कौन से रचनाएं की है, जैसे कि उनके द्वारा नाटक रचे गए हैं, महाकाव्य उन्होंने रचा है, तो ये सब हमें ध्यान में रखना होता है कि कौन से कवि ने कौन से रचना किए हैं, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमें यही सब पढ़ना होता है। तो आप वो बुक ले लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे।
उसके बाद हमारा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण में आपको कारक प्रकरण पढ़ना है, ठीक है, जो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पहला बुक तो आप संस्कृत साहित्य के इतिहास का लेंगे, दूसरा आप एक काम करेंगे कि आप एक व्याकरण की पुस्तक को भी ले लेंगे। व्याकरण की पुस्तक जो सामान्य सी आती है, ठीक है, जो हम लोग 10th 9th में भी पढ़ते हैं, सहचर की संस्कृत व्याकरण, वो आपको ले लेनी है और वहीं से आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब में पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में जो कारक प्रकरण है इसको अच्छे से पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद है अनुवाद, जो कि आपको संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत पूछा जाएगा, वो 20 मार्क्स का, कारक प्रकरण 20 मार्क्स का, और फिर संस्कृत साहित्य का इतिहास ये 60 मार्क्स का। तो इस तरह से फर्स्ट पेपर में आपके 100 मार्क्स बन गए। उसके बाद आइए सेकेंड पेपर, जो कि 100 मार्क्स का होगा। मेघदूत में आपको पूर्व मेघ पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको हो सकता है कि कुछ समझ में ना आता हो, बस सिलेबस देखिए और मैंने जो कहा है फर्स्ट पेपर के बारे में वो सारे बुक्स को आप ले लीजिए और सेकेंड पेपर के सिलेबस को समझ लीजिए। जब आप संस्कृत साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये सब सारे काव्य जो हैं उसके कवि कौन है और इसके बारे में संक्षिप्त सा परिचय मिल जाएगा उसमें बुक में। मेघदूत पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको पूर्व मेघ पढ़ना है। पूर्व मेघ में आपको जो 25 श्लोक तक कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आगे पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। 25 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। फिर किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, जो कि महाकवि भारवी के द्वारा विरचित है, ये पढ़ना है, जो 25 मार्क्स का होगा। फिर आपको रघुवंशम पढ़ना है, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचा गया एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका 13 सर्ग पढ़ना है, ठीक। सभी सर्ग में बटे हुए होते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको फर्स्ट ईयर में पता चली जाएंगी। फिर शिशुपाल वध का भी आपको प्रथम सर्ग पढ़ना है, जो कि माघ के द्वारा विरचित है, ये भी 25 मार्क्स का। तो इस तरह से यहाँ पे 100 मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन चारों काव्यों से 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कैसे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेघदूत में 2 प्रश्न रहेगा, जिसमें से एक का उत्तर देना है। हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर कि मेघदूत की कथावस्तु क्या है और मेघदूत में जो भी चीज़ें मतलब इस काव्य में जो भी चीज़ बताया गया है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। जब आप ये पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो 2 प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी में, उसका आंसर भी आपको हिंदी में करना है। बस आपको श्लोक डालने हैं, जब आप श्लोक डालेंगे तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। फिर है किरातार्जुनीयम, इसमें भी वही 2 प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपको बनाना है। रघुवंशम से भी वही 2 प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न बनाना है। शिशुपाल वध में भी 2 प्रश्न पूछा जाएगा, एक बनाना है। तो ये हो गया 13 का 4 प्रश्न। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या संस्कृत भाषा में आपको अब क्या होगा कि जो चारों ये काव्य हैं, इन चारों काव्यों से संस्कृत के श्लोक दिए जाएंगे, ठीक है, और उन श्लोक का आपको डिफाइन करना है, वो संस्कृत भाषा में व्याख्या करनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से 2 प्रश्न रहेगा, जिनमें से किन्हीं 2 का उत्तर देना है। किरातार्जुनीयम से 2 श्लोक दिए जाएंगे, रघुवंशम से 2 श्लोक, शिशुपाल वध से 2 श्लोक, मेघदूत से 2 श्लोक। और ये 2 जब दिए जाएंगे तो इसमें से सिर्फ आपको 2 प्रश्न बनाना है, जो कि 20 मार्क्स का होगा। संस्कृत में व्याख्या करना है। व्याख्या कैसे करते हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, पार्ट 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे दिखाया गया है, मैंने बताया है वहाँ पे कि कैसे हम लोग संस्कृत व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप वो देख लीजिएगा अच्छे से जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद संस्कृत श्लोक का हिंदी भाषा में अर्थ। अब आपको क्या पूछा जाएगा, संस्कृत में श्लोक दे दिया जाएगा यही इन्हीं सारे काव्य से, और आपको इनका उत्तर हिंदी में करना है। मतलब श्लोक को हिंदी में डिफाइन करना है कि वो कहाँ से लिया गया है, कौन सा अलंकार, कौन सा छंद है और उस श्लोक में क्या कहा गया है, ठीक है। इसको हमें स्टेप वाइज लिखना होता है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 28 मार्क्स का होगा। फिर संस्कृत में ये 20 मार्क्स का पूछा जाएगा 2, और इधर से 13 मार्क्स का 4 प्रश्न। तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स बन गए। तो ये सेकेंड पेपर का हो गया और फर्स्ट पेपर आपने देख ही लिया। तो मैंने जो अभी बताया है आपको कि आपको बस शुरुआती के दौर में संस्कृत साहित्य का इतिहास और व्याकरण, ये दोनों पुस्तक ले लेनी है।
यहाँ से काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पेपर का भी कुछ पार्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। काव्य सारे समझ में आ जाएंगे कि मेघदूत क्या है, मेघदूत में क्या बताया गया है, वो सारे संस्कृत साहित्य के इतिहास से ही कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिर आप ये सेकेंड पेपर में जो श्लोक वाला पार्ट दिया हुआ है ये सब भी करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड भी करती रहती हूँ। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप इस सिलेबस को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप अपने डाउट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।